तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से 4 का संबंध 125 से है और 11 का संबंध 1728 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 4 से 125 कैसे लिखा है और यहाँ पर 11 से 1728 कैसे लिखा है, ये हम पता करेंगे। अब यही हम क्यों पता करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे पास इस समूह में राइट में, यानी यहाँ पर इस संख्या से हमें ये वाली संख्या पता करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है छोटी संख्या से जब भी हम बड़ी संख्या का पता करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो वर्ग या घन करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले 4 से 125 का पता करते हैं तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 4 का घन करेंगे तो कितना होता है 64 और वर्ग करेंगे तो 16 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 125 लिखा है। यानी अगर हम यहाँ पर 4 में 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और 5 का जब हम घन करते हैं तो आपको पता है 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। कितना होता है 125 और 125 यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिल रहा है कि 1 प्लस करके हमें उसका घन करना है। तो सेम तरीके से 11 से 1728 का भी पता करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी सेम तरीके से 1 प्लस कर देंगे। तो 11 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 12, और 12 को भी जैसे हमने यहाँ पर घन किया है तो यहाँ पर भी हम घन करेंगे। तो 12 का घन कितना होता है, तो आपको याद होगा 12 का घन होता है 1728 होता है, और 1728 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है कि पहली संख्या में 1 प्लस करके हमें उसका घन करना है तो दूसरी संख्या में मिल जाएगी। तो 9 से हमें यहाँ पर संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 1 प्लस करेंगे। तो 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएंगे। और सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर क्या करा 1 प्लस करके घन किया, यहाँ पर भी 1 प्लस करके घन किया है, तो यहाँ पर भी हम इसका क्या करेंगे घन करेंगे। तो 10 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 10 का घन होता है 1000। तो जो 9 का संबंध किससे होगा, तो ये 1000 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 1000 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, पता करना है लॉजिक क्या लग रहा है, फिर उसके बाद आपको सेम तरीके से बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग या घन लिखा है या फिर सम संख्या विषम संख्या ये तो नहीं लिखी, ये देखना आपको सबसे पहले। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे तो मैंने आपको बता रखा कि आपको अंतर करना है, लेकिन अंतर करने से पहले भी आपको ये चीज़ देखना है कि संख्या कहीं अचानक बढ़ तो नहीं रही है। तो आप कहोगे संख्या हमारे पास यहाँ पर अचानक से अचानक बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12 से 13 थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन 13 के बाद एकदम से 30 और 30 के बाद सीधे 99, 99 से शादी सीधे हमारे पास यहाँ पर 412, मतलब संख्या अचानक से अचानक बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, गुणा करके संख्या का पता करना है। अब देखिए आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो पैटर्न का पता हम इधर से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करके संख्या का पता करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर क्या करना 12 से 13 कैसे लिखे ये हम पता करते हैं। तो सिंपल देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। फिर अगर हम 13 से क्या करेंगे 30 को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 17 प्लस हो रहा है। यानी यहाँ से अगर हम आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अंतर से तो होना नहीं है। अब क्या करेंगे, गुणा करके देखते हैं। अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 12 से 13 की ओर जाते हैं तो 12 से 13 मतलब 12 का अगर हम 1 गुना करते हैं तो 12 का 1 गुना कितना होगा 12 ही होगा। और 12 से 1 गुना मतलब 13 लाने के लिए क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ठीक है, 12 का 1 गुना प्लस 1। अब 13 से हमें 30 का पता करना है। तो 13 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 30 मिले, तो आपको अगर हम यहाँ पर 13 का 2 गुना करते हैं तो 13 का 2 गुना कितना होता है 26, और 26 में क्या करेंगे 30 हो जाएंगे। तो आपको 4 प्लस कर देंगे तो 30
30 हो जाएंगे। तो दूसरा क्या हुआ, 2 गुना प्लस 4। हम तीसरे का भी पता करके देखते हैं। अब यहाँ पर 30 से क्या करेंगे, 99 का पता करेंगे। तो 30 को ऐसा क्या करेंगे, 99 की ओर जाएंगे। तो आप कहोगे 30 का अगर हम यहाँ पर 3 गुना करते हैं तो 30 का 3 गुना 90 होता है, और 90 में 9 प्लस कर देंगे तो 99 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। ठीक है, उसके बाद एक और संख्या का हम यहाँ पर पता करते हैं। जैसे 99 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 412 का पता करते हैं। तो 99 से 412 का पता करने के लिए हम इसको क्या ऐसा करें कि 412 हो जाएंगे। तो इसको 4 गुना करते हैं। ठीक है, इसको 4 गुना करेंगे तो आपको पता है 99 का 4 गुना कितना होता है, 396। और 396 से हमें 412 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 412 बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे पैटर्न हमें दिख रहा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यानी गुना हो रहा है एकदम सीरियल नंबर। मतलब अगली संख्या लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पैटर्न के हिसाब से 5 गुना करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर 5 गुना करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो अगला हमें यहाँ पर 5 गुना करना है। देखिए आपको थोड़ी सी भी गलती नहीं करना है। ये पैटर्न बहुत, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सीखना चाहिए। अब देखिए 5 गुना तो हम यहाँ पर कर लेंगे। अब 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 412 का 5 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 412 का 5 गुना 5 दूना 10, यानी यहाँ पर 2060 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2060 हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या प्लस करना है, तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर 1 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 9 प्लस, फिर 16 प्लस, तो अगला क्या प्लस होना चाहिए। तो आप कहोगे ये 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 का वर्ग प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 प्लस होना चाहिए। कितना, 25। तो 2060 में अगर हम 25 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 2085। कितने, 2085। तो यहाँ पर अगली संख्या हमारी कौन सी होगी, 2085 होगी। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा सा प्रश्न था, आपको यहाँ पर पैटर्न समझना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, और यहाँ पर चौथा अक्षर समूह तीसरा अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब ये प्रश्न हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, यानी यहाँ पर इस समूह में प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि यहाँ पर पार्ट से ये लेटर कैसे लिखा है और लिंक से ये लेटर कैसे लिखे, हम ये पता करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है लेटर में मतलब क्या होता है, या तो प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, या पे इसका विपरीत लिखा होगा। अब ये पीछे से लिखा है कि आगे से लिखा है, ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, अब पीछे से आगे से ये कैसे हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता, हम पहले लेटर से पहले को, फिर दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे से चौथे को देखते हैं। अगर हमें ऐसा क्लू नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, लास्ट से फिर फर्स्ट को, फिर इससे इसको देखते हैं, फिर इससे इसको देखते हैं, फिर इससे इसको देखते हैं। ये तरीका है। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये क्रॉसिंग वाला कैसा, ये वाला क्रॉसिंग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर एल से एन को देखते हैं, पहले से एल से एन, तो आप कहोगे एल से एन मतलब यहाँ पर ABCD में 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद आई से के को देखेंगे, आई से के मतलब आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एन से पी को देखेंगे, तो एन 14 पे, ये 16 पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। फिर के से एम को देखेंगे तो के 11 पे, एम 13 पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर ABCD में 2 प्लस करके हमें अगला लेटर बताया। ठीक है, तो यही वाली लॉजिक यहाँ पर भी लग रही है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से पहले को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है, पी से आर। फिर ए से सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद आर से टी को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। टी से वी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस। इसका मतलब ये है कि हमें 5 से बताने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे। तो P में 2 प्लस करेंगे, सेम तरीके से क्या आ जाएगा, तो आपको आर आएगा। ए में 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। टी में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। और एच में 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है जे आ जाएगा। तो यहाँ पर आर सी वी जे ऑप्शन में चेक करिए कि आर सी वी जे कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक पता करना है कि यहाँ पर आखिर ये दूसरे समूह लिखे, ये कैसे लिखे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, ये आपको बताना है। तो अगर आपने मेरा पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी, वहां पर कैसी वाली ट्रिक देखिए।
सबसे पहले मान लो आपको एक ये त्रिभुज दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा त्रिभुज दिया जाएगा तो आप कहोगे इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप कहोगे केवल इसमें तो एक ही त्रिभुज है। कितने? एक ही है। अगर मैंने आपको दे दिया कि कुछ इस टाइप का त्रिभुज दे दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला दे दिया है, तो आप कहोगे इसमें 1 2 3 बड़ा वाला 3 है, इसमें कितने? 3 है, ये आप 3 कहोगे। लेकिन मैंने आपको फिर और बड़ा दे दिया, मान लो आपको मैंने कुछ इस टाइप से बड़ा दे दिया और इसमें मैंने ऐसी लाइन खींच दी, तो अब आप कहोगे यहाँ पर कितने, तो सर फिर और गिनना पड़ेगा हमको। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आपको क्या करना, बीच में कॉलम में संख्या लिखना है। कैसे? जैसे यहाँ पर 2 कॉलम है तो 1, फिर ये 2, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 3, तो यहाँ पर 3 भी है। सेम तरीके से यहाँ पर पता करने के लिए कॉलम में संख्या लिखना, तो 1 2 और 3, इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 3 3 6 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 6 है, इस आकृति में 1 है, 3 है, इस आकृति में 1 है। तो ये ट्रिक आपको मैंने बताया था। अगर आपको इसी आकृति में ऐसा मिले, कैसा मिले, तो कैसा, इस टाइप का मिले, ठीक है, ऐसा, और यहाँ से आपको एक और लाइन ऐसी मिले, फिर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको संख्या लिखना है, यहाँ पर भी आपको संख्या लिखना है और सभी को जोड़ देना है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 3 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए अंदर हमें एक आकृति दिखाई दे रही है जो किस प्रकार की है, तो आप कहोगे कुछ इस प्रकार की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैसी? इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार का हमें बीच में एक लाइन है, उसके बाद 2 लाइन हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार की वहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कॉलम में संख्या लिखेंगे 1 2, यहाँ पर भी 1 2 और यहाँ पर भी 1 2, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3, इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3, इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3, मतलब इस आकृति में टोटल कितने हैं, 9 है, ठीक है, इस आकृति में टोटल 9 है। अब हमें यहाँ पर बाहर से देखना है, बाहर से देखेंगे तो एक हमारी यहाँ से बनती हुई ये दिखाई दे रही, तो एक तो ये हो जाएगी, उसके बाद एक हमारी सेम टाइप से यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही, तो एक हमारे यहाँ से ये हो जाएगी, एक हमारे इधर से दिख रही है, तो एक हमारी यहाँ से ये हो जाएगी। तो 3 हमें कहाँ पर दिख रही, तो 3 हमारे यहाँ पर ये सिंगल वाले देखिए, एक हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा वाला है, तो एक और भी इसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है, इन सभी को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास सभी को जोड़ने पर 13 हो रहे हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आप कहोगे 13 त्रिभुज है। तो ऑप्शन में देखेंगे 13 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ये हमारा सीरीज का प्रश्न है और ये हमारा रिक्त स्थान वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमें इन लेटरों के बीच कुछ रिक्त स्थान दिया है इन सीरीज में, और यहाँ पर किन लेटरों को भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो आपको ऐसे प्रश्न को देख के घबराना नहीं है। आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले तो आपको लेटर और रिक्त स्थान सहित को गिन लेना है। कैसे गिनना, देखिए यहाँ पर मैं आपको गिन के बता रहा हूँ। सबसे पहले गिने होंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, सभी को गुणने पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 30 हो रहे हैं। अब 30 को हम किस किस से काट सकते हैं, तो आप कहोगे 30 को हम यहाँ पर 6 से भी काट सकते हैं, यहाँ पर हम 5 से भी काट सकते हैं, हम यहाँ पर 3 से भी काट सकते हैं, हम 10 से भी काट सकते हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर 5 5 या 6 6 में खंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 6 में खंड बना लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 6 6 में खंड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, रिपीट हो रहा है, तो एक खंड यहाँ पर बना है। फिर वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे, और 6 से एक और खंड बनाएंगे, तो ये हमने खंड बनाया। उसके बाद और खंड बनाएंगे, तो यहाँ से 6 में खंड बनाया, फिर हमने यहाँ से और 6 में खंड बनाया। तो ये हमारे पास ये जो जोड़े बने, ये 6 के हैं, ये भी 6 के हैं, ये भी 6 के हैं, ये भी 6, ये भी 6, हमने यहाँ पर 6 6 का जोड़ा यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर को देखिए हर जोड़े में, आप कहोगे सबसे पहले लेटर को हर जोड़े में देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला लेटर यहाँ पर टी दिख रहा है, यहाँ पर टी दिख रहा है, यहाँ पर टी दिख रहा और यहाँ पर भी टी दिख रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें भी पहला लेटर टी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहला लेटर टी भर दिया। क्या भर दिया, तो आप कहोगे यहाँ पर हमने पहला लेटर टी भर लिया, तो हमने भी यहाँ पर इसके हिसाब से पहला टी भर दिया। अब दूसरे को देखिए, दूसरे में क्या है, तो आप कहोगे दूसरे में यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, तो बाकी में भी पी होना चाहिए, तो हम यहाँ पर बाकी में भी पी भर देते हैं। इसमें भी पी भरेंगे, इसमें भी सेम तरीके से पी भर देंगे और यहाँ पर भी पी भर देंगे। उसके बाद तीसरे को देखिए, तीसरे में क्या है, तो तीसरे में यहाँ पर बी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने दूसरे को देखा था, ठीक है, दूसरा देख लिया। अब तीसरे को देखेंगे तो तीसरे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं। इन तीनों में अगर आर है तो यहाँ पर भी आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन जगह भी आर को भर देंगे, सभी में आर आर हो गया। अब यहाँ पर तो लेटर वही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ श्रृंखला ऐसी मिलेगी आपको जहाँ पर प्लस होगा तो कभी माइनस होगा, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है।
अब हम यहाँ पर चौथे को देखेंगे, तो चौथे में हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से बी को भर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बी को भरेंगे। तो चौथे पे हमने क्या करा, बी को भरा, सभी में बी है। फिर हम पांचवे को देखेंगे तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर डी है। तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर भी हम सेम तरीके से डी को भर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डी को भरेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सभी में डी को भर लिया। अब लास्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लास्ट में क्यू को भरेंगे और यहाँ पर भी हम क्यू को भरेंगे। ठीक है, अब आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब हम एक बार जोड़े को देखेंगे, जो हमने यहाँ पर जोड़े बनाए थे वो समान बनना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पर टी पी आर बी, यहाँ पर टी पी आर बी डी क्यू, यहाँ पर टी पी आर बी डी क्यू है, यहाँ पर भी टी पी आर बी डी क्यू, यहाँ पर भी टी पी आर बी डी क्यू, यहाँ पर भी टी पी आर बी डी क्यू, यहाँ पर भी टी पी आर बी डी क्यू। मतलब सभी की सभी जोड़े हमारे यहाँ पर समान बने। ठीक है, अब जोड़े समान बने तो हम क्या करेंगे, हम जो जो लेटर भरा है उसको हम क्या करेंगे, आंसर में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आर को भरा, तो आर को लेंगे। फिर हमने यहाँ पर क्यू को भरा, उसके बाद हमने पी को भरा, फिर वापस हमने यहाँ पर बी को भरा, फिर हमने डी को भरा, डी के बाद हमने पी को भरा, पी के बाद हमने डी को भरा, डी के बाद हमने टी को भरा, टी के बाद वापस हमने डी को भरा, डी के बाद हमने यहाँ पर क्यू को भरा, क्यू के बाद पी आर लास्ट में भरा। क्या भरा था, पी आर। तो ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो जोड़े बनते हैं उनको ही ऑप्शन में चेक करते हैं, लेकिन जोड़े को चेक नहीं करना है आपको, जो हमने लेटर भरा उनको आपको ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपित करता है, मतलब निरूपण करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो शब्द दिए हैं, इनमें जो आपस में जो भी संबंध है वैसा कि वैसा संबंध किस विकल्प में हमें ये बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शब्दों को देखेंगे कि शब्दों क्या है और शब्दों में आपस में क्या संबंध होना चाहिए या क्या संबंध है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें भारत दिया है पहला शब्द, दूसरा में आम दिया है, तो इनका संबंध क्या हो सकता है। ऐसा संबंध नहीं हो सकता कि आम केवल भारत में मिलते या फिर भारत में आम मिलते, नहीं। ये जो आम है ये भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, आम क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल है। मतलब पहला जो हमारे पास शब्द है वो देश है और दूसरा फल है, और दूसरा फल कौन सा है, तो जो पहला देश है उसका राष्ट्रीय फल है। ठीक है, यानी यहाँ पर भारत है और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, तो यहाँ पर आम दिया है। तो वैसा कि वैसा हम ऑप्शन में चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया, ग्रीस, और ग्रीस का संबंध यहाँ पर इसने केला कहा, क्या ग्रीस का राष्ट्रीय फल केला है क्या, तो नहीं। यहाँ पर तो जैतून है, किस क्या है इसका, ग्रीस का राष्ट्रीय फल जैतून है। ठीक है, क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जैतून है। ठीक है, क्या है, जैतून है, ये ग्रीस का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा, केला कहा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच नहीं हो रहा है। फिर न्यूजीलैंड को देखेंगे तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आप कहोगे कीवी है, तो कीवी यहाँ पर दिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या कहा था, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फल अंगूर नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फल कोई है ही नहीं, अभी तक ऐसा आधिकारिक रूप से है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रांस दिया है, क्या फ्रांस का राष्ट्रीय फल सेब है क्या, तो नहीं। फ्रांस का नाशपाती है, क्या है, तो आप कहोगे फ्रांस का जो राष्ट्रीय फल है वो है नाशपाती, क्या है, तो आप कहोगे नाशपाती है। ठीक है, नाशपाती है, तो नाशपाती भी हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लेकिन न्यूजीलैंड का कीवी है, तो कीवी दिया है, और भारत का आम है, तो इसके संबंध, इसके जैसा युग्म संबंध किस में है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यहाँ पर शब्द से भी आपको ऐसा प्रश्न मिल सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कोड को 1573 लिखा जाता है और डाइस को 7185 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यानी कि उसी कोड भाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि आपको जब भी सिंगल लेटर का पूछे, जैसे यहाँ पर हमारे पास सिंगल लेटर का पूछा है, तो जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, ना कि आपको कोड निकालना है। अब कॉमन देख के कैसे काटना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे इसने क्या कहा कि यहाँ पर कोड का, ठीक है, यहाँ पर कोड का कोड क्या है, तो आप कहोगे कोड का कोड हमें क्या दिया है, तो कोड का कोड हमें यहाँ पर बराबर में लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर कोड का कोड क्या दिया है, 15, यहाँ पर 1573 दिया है, क्या दिया है, 1573। और यहाँ पर डाइस का कोड क्या दिया है, तो डाइस का कोड हमारे पास दिया है 7185, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, 7185 दिया है। ठीक है,
तो ये हमने लिखा। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो यहाँ पर हमें ओ का पूछा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देख के काटेंगे, ना कि हम यहाँ पर इनको संख्या में बदलेंगे। ठीक है, संख्या में बदलने का भी तरीका बता रखा हूँ, कब 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 बदलना वो बता रखा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, सेम टाइम में आपको यहाँ पर भी देखना है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर डी कॉमन दिख रहा है तो डी को काटेंगे। आप किसी को भी पहले काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने डी को काटा, आप चाहो तो यहाँ पर ई को भी पहले काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें 7 दिखा तो हम 7 को काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आई कॉमन दिख रहा, नहीं दिख रहा, ई कॉमन दिख रहा तो ई को काट देंगे। क्या करेंगे, ई को काट देंगे। ठीक है, ई को काटेंगे। इधर से हमें एक कॉमन दिखा तो एक को काटेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर सी कॉमन दिख रहा तो हम सी को काटेंगे। इधर से हमें 5 कॉमन दिख रहा तो हम 5 को काटेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक लेटर एक संख्या बच गई है। ठीक है, तो जो बच गए उनको आमने सामने करना। इधर ओ बचा, इधर 3 बचा है, इधर आई बचा, इधर 8 बचा है। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, ओ का पूछा है। तो जो बचा उसके सामने हो जाएगा तो ओ का 3 हो जाएगा। और आई का पूछा जाता तो आई का क्या हो जाएगा, तो आई का हमारे पास 8 बचा तो 8 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ओ का पूछा है तो ओ का क्या निकला है, 3 निकला है। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल लेटर का जब भी आपको प्रश्न पूछे तो आपको इस तरह से प्रश्न को सोल्व करना। चाहो तो आप एसएससी के 2024 के पेपर उठा के सोल्व कर लो, वहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कुड भाषा में ही इज माई, यहाँ पर नेफे को यहाँ पर COPVZSMN के रूप में कुड बंद किया जाता है। डेट इज माई कार को यहाँ पर ZSPTPVGA के रूप में कुड बंद किया जाता है। ही इज यूअर अंकल को यहाँ पर COPVEX, उसके बाद YZ के रूप में कुड बंद किया जाता है। तो इस कुड भाषा में नेफ्यू को किस प्रकार कुड किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब नेफ्यू के लिए क्या कुड होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ऐसा आपको ज़्यादा कुड वाला मिले तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर भी आपको लिख कर कॉमन देख के काटना है। कैसे काटना, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर लाइन कर रहा हूँ कलर से, जैसे सबसे पहले आप इसे लिखोगे। ठीक है, इसे लिखोगे इतने से, और इसके सामने कोड क्या है तो उसको सामने लिख लोगे। जैसे इसका कोड क्या है तो आप कहोगे COPVZSMN इनका कोड है। ठीक है, तो ये आप बराबर करके लिखोगे। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट इज माई कार, तो इसको लिखोगे जस्ट इसके नीचे। ठीक है, और उसके सामने किसको लिखोगे, तो उसके सामने इनके कोड को लिखोगे, यहाँ पर ये वाले कोड। फिर उसके बाद और हमें यहाँ पर तीसरा एग्जांपल देखा तो तीसरे को भी उसके जस्ट नीचे ही लिखेंगे, और उसके सामने हमें क्या करना है, इनके कोड को लिखना है। ठीक है, और कैसा करके लिखना है, तो आपको ऐसा बराबर करके लिखना है। जैसे यहाँ पर बराबर करूँगा, यहाँ पर बराबर कर दूंगा, यहाँ पर ये सीधे आपको लिखना है। अब हमें यहाँ पर पूछा किसका है, तो आप कहोगे पूछा हमें यहाँ पर किसका है, तो हमें यहाँ पर नेफ्यू का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो इनका है इनको कॉमन देखेंगे और सेम टाइम में इनको काटेंगे। तो कॉमन देख के काटिए। अगर यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर इच कॉमन दिखाई दे रहा है तो इच को काटेंगे। इधर से हमें ZS कॉमन दिखाई दे रहा है तो ZS को काट देंगे। इधर से हमें यहाँ पर माई कॉमन दिखाई दे रहा है तो माई को काटेंगे। इधर से हमें PV कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर PV को काट देंगे। ठीक है, और हमें कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर इसमें और इसमें देखते हैं तो हमें और कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर ही हमें कॉमन दिख रहा है तो ही को काटेंगे। इधर से दोनों में CO कॉमन दिखा तो हम CO को काटेंगे। जिसमें हम यहाँ पर काट रहे हैं उसी में आपको इधर भी काटना है। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या कॉमन दिख रहा है, तो और हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे अभी हमें यहाँ पर कॉमन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, डेट भी नहीं है, कार भी कॉमन नहीं है, उसके बाद यहाँ पर नेफी भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ बच गई है, क्या बची है, यहाँ पर ही भी कट गया है, इस भी कट गया, माई भी कट गया, लेकिन यहाँ पर नेफी बची है। इधर MN बची तो जो बचा उसका अपने सामने कोट हो जाएगा। ये मैंने अभी पहले प्रश्न में भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर नेफी क्या क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। हमें यहाँ पर नेफी का पूछा तो नेफी का क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए MN कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर आपको यहाँ पर कार का पूछा जाता तो कार का आप इधर से या तो कार का PT हो जाएगा या फिर यहाँ पर कार का GA हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को सोल्व करना। इसमें संख्या भी होती है तो संख्या वाला भी मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विषम या असंगत या भिन्न का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। यानी चाहे आपको प्रश्न में विषम कहे या फिर असंगत कहे या फिर भिन्न कहे, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसका बताना। तो मैंने आपको लेटर वाले में कैसे बताना है, शब्दों वालों में कैसे बताना है वो बता दिया था। आज मैं आपको यहाँ पर संख्या वाला बता रहा हूँ। ठीक है, 3 टाइप
टाइप के प्रश्न बनते हैं इसके, लेटर, संख्या, शब्द। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे संख्या को सबसे पहले तो ध्यान से देखेंगे। तो संख्या को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 216 दिया है। अगर आपको यहाँ पर कभी घन याद होगा तो 216 किसका घन है, ये हमारा 6 का घन है। किसका है, 6 का घन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 159 को देखेंगे तो ये किसी का घन नहीं है। फिर 12 यहाँ पर देखिए 512 को देखेंगे तो ये किसका घन है, तो ये हमारा 8 का घन है। इसका 8 का। 343 को देखेंगे तो ये किसका घन है, तो ये हमारा 7 का घन है, ठीक है। किसका, 7 का घन है। अब यहाँ पर संख्या को अगर हम देखेंगे तो आपको पता एक हमें यहाँ पर अलग दिख रहा, कौन, ये जो 159 ये ना तो किसी का वर्ग है और ना ही किसी का घन है, बस सिंपल संख्या है, ठीक है। ना तो किसका वर्ग है ना ही घन है। जो बाकी संख्या लिखी है सारी की सारी क्या है, तो आपको कि सारी की सारी ये संख्या घन है, क्या है, घन है, ठीक है। लेकिन ये एक नहीं, तो यही वाला हमारा भिन्न होगा, विषम होगा, असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी भी होती है, 4-5 संख्या की होती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि बड़ी संख्या हो तो आपको कैसे चेक करना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एफ जी का पति है, जी एच की माता है, एच आई का पति है, आई जे की माता है, एफ जे से कैसे संबंधित है ये हमें बताना, ठीक है। तो आपको पता है मैंने ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया था इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, पहले वाले में। तो आप उसे अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपको देखिए एसएससी में अगर आपको पीवाईक्यूज लगाना है तो मैंने एसएससी के नाम से, रीजनिंग एसएससी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ से जाकर आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे वहाँ से आप लगा सकते हो। वहाँ पर मैंने एक एक वीडियो में एक ही शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको बताया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा प्रश्नों को पढ़ेंगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एफ जी का पति है। एफ कौन है, तो एफ जी का पति है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि एफ है ये किसका पति है, तो ये जी का पति है। तो यहाँ पर हम पति पत्नी के रूप में बनाएंगे तो एफ जी का पति है, तो ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, इतना क्लियर होगा कि एफ का मतलब पति, पति का मतलब यानी कि सॉरी जो मैंने प्लस लगाया इसका मतलब पुरुष होगा और जो माइनस लगा रहा है वो महिला हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ जी का पति है, तो एफ जो जी का पति है तो ये पति पत्नी है, मैंने यहाँ पर बराबर दर्शाया, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए, आगे क्या करा कि जी एच की माता है, जी जो एच की माता है, तो जी एच की माता है, तो एच की माता है, तो एच की माता है, तो एच को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। क्यों नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये छोटी जनरेशन का इससे छोटा है, क्योंकि ये इसकी माता है, ठीक है। जी जो एच की माता है तो यहाँ पर हमने एच को नीचे लिखा। अब एच इनका लड़का या लड़की अभी हमें ये कहानी है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि एच आई का पति है। एच जो आई का पति है यानी इसका भी एच जो आई का पति है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे और आई का पति कौन हो जाएगा, एच, और यहाँ पर आई इसकी पत्नी हो जाएगी। ये इसका पति है तो ये फिर ऑटोमेटिक पत्नी हो जाएगी। अब ये कौन है, तो मैंने प्लस लगा दिया है, पति है इसका, मतलब ये पुरुष है और पुरुष है तो इसका कौन है, तो इसका बेटा है जी का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि आई जे की माता है। जो आई है ये जे की माता है। आई जो जे की माता है तो जे को भी हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि आई जो जे की माता है। अब जे लड़का है कि लड़की है ये नहीं कहा मैं, लेकिन इसकी माता कौन है, आई है, और इसका पिता कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। और एच की माता कौन हो जाएगी, जी, और जी इसकी एच का पिता कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एफ जे से कैसे संबंधित है। जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना, ठीक है। यहाँ पर जे का एफ क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ये जे है और जे का एफ क्या लगेगा, तो यहाँ पर ये इसकी माता है और ये इसका पिता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी माता ये इसका पिता है और ये यहाँ पर पिता की माता का पति है। मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है, तो अपने पिता की अपने पिता के पिता लग रहे हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है, जे का एफ क्या लग रहा है, तो आप कहोगे अपने पिता का पिता, क्योंकि अगर ये इसकी ये माता है तो ये इसका पिता भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो ये अपने पिता का पिता लगेगा। जे आप खुद हो, खुद से आप देखो रिलेशन, जे आप खुद हो, ठीक है, और जे आप खुद हो और आपका एच कौन है, तो आप कहोगे एच हमारा पिता है और एच का पिता कौन है, तो ये है। तो ये हमारे पिता का पिता लग रहा, मतलब क्या लग रहा, दादा लग रहा है, ठीक है। लेकिन दादा ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, पिता का पिता बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पिता का पिता। तो एफ जैसे कैसे संबंधित है, तो पिता का पिता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि कितने आयतों की संख्या है, यानी इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी हमें ये बताना। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको पता हम आयत कैसे गिनते हैं, एक एक गिनते हैं, दो दो गिनते हैं, तीन तीन गिनते हैं, चार चार गिनते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं गिनना है, ऐसे गिनेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, उसके बाद समय के साथ साथ आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है, गिनने में गलती हो भी जाती है। तो कैसे गिनना देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसी आकृति मिले तो आपको कॉलम में संख्या लिखना। जैसे मैंने कॉलम में कैसे संख्या लिखना ये तरीका वैसे मैंने आपको बता रखा। जैसे हम त्रिभुज में लिखते हैं, वर्ग काउंट कैसे करना मैंने वर्ग सिखा चुका हूँ दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तो वहाँ पर आप वर्ग का देख लीजिए। क्या करना हमें यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है, तो कॉलम में संख्या लिखना, जैसे ये हमारे पास पहला कॉलम है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो 2 लिखेंगे, ये हमारा तीसरा कॉलम है तो 3 लिखेंगे, ये हमारा चौथा कॉलम है तो 4 लिखेंगे। सेम तरीके से ऊपर से भी आपको लिखना है, जैसे ये हमारा पहला कॉलम है तो 1 लिखेंगे, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा है। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर वर्ग बताना होता तो हम क्या करते हैं, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आयत वाला है तो वर्ग बताने के लिए लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आयत बताना है। तो आयत में आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी को जोड़ लेना। जैसे इधर वाली सभी को जोड़ेंगे तो आप कहोगे इधर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10। और इधर भी सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब सभी को जोड़ने पर जो संख्या है उसको क्या करना, आपस में गुणा कर देना, 10 गुणे 6। ठीक है, इधर 6 आया था, इधर 10 आएगा, तो इनको आपस में गुणा कर देना, तो यहाँ पर कितने हो रहे, 60 हो रहे हैं। तो इस आकृति में कितने आयत की संख्या है, 60 है। कितनी है, 60 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसी आकृति में मान लो वर्ग बताने का पूछा जाता तो मैंने आपको तरीका बता रखा, लेकिन एक बार और बता देता हूँ वर्ग कैसे बताओगे। ये तो हमने आयत बताया, आयत में क्या करना है, सभी को जोड़ना है। ठीक है, लेकिन वर्ग में भी आपको क्या करना है, ऐसा कॉलम में संख्या तो लिखना है, लेकिन अभी सभी को नहीं जोड़ना है। आपको वर्ग में क्या करना, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना। जैसे इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6, इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 एकम 2, इसका गुणा किसके साथ करेंगे तो ये बच गया है तो इसे छोड़ दो, जो बच जाता है उसके छोड़ दो, हमें बस लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हुए आना है। ऐसा करने के बाद जो संख्या आती है उनको आपस में जोड़ देना है, तो 12 8 यहाँ पर 20 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। तो इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 20 है, लेकिन आयत की कितनी है, आयत की 60 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि हमें प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आयत या वर्ग पूछे हम बता देंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। मतलब हमें यहाँ पर इस आकृति का अध्ययन करना है और हमें यहाँ पर बताना है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। तो पिछड़े लोग कैसे यहाँ पर अध्ययन कैसे करेंगे, सबसे पहले वो समझिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो गोल वाला है इस आकृति का मतलब इसने कहा कि नियोजित लोग है, और ये वाला जो है हमारे पास है इसका मतलब क्या है कि जो छोटा वाला इसमें पिछड़े लोग है। मतलब यहाँ पर जितने भी छोटे वाले में वो सभी के सभी पिछड़े लोग हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पिछड़े लोग। थोड़ा सा समझना, इसने आकृति सेम दी लेकिन छोटी बड़ी आकार में भी हमें दी है, तो इसके अंदर जितने भी संख्या वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पिछड़े लोग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया और त्रिभुज में जितनी भी संख्या होगी सभी की सभी अपने आप में शिक्षित होगी। तो यहाँ पर इसमें इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी क्या है, शिक्षित है। ठीक है, क्या है, शिक्षित है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और दिया है, वो क्या है, बड़ा वाला, इसका मतलब क्या है, तो ये नियोजित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी क्या हो जाएगी, नियोजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नियोजित लोग हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर देखिए ये तो हमारे शिक्षित लोग हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रश्न क्या करा, हमें सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। तो प्रश्न करें कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, मतलब कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, हमें ये कहा है। तो कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर नियोजित का कहा है नहीं। अब शिक्षित लोग कौन कौन से, तो शिक्षित वाला डायग्राम कौन सा है, तो त्रिभुज वाला है। ठीक है, कौन सा है, त्रिभुज वाला है। अब हमें बताना कि कितने लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है कह रहा है, तो पिछड़े लोग कौन से, ये वाला पिछड़ा लोग वाला है। ठीक है, अब इसने कहा कि शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित नहीं है कह दिया, तो शिक्षित के अंदर जितने भी लोग होंगे उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये शिक्षित के अंदर है अपने आप में, तो हटा देंगे। ये भी अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पर पिछड़े लोग में तो 11 है, लेकिन ये शिक्षित के अंदर है तो इसको भी हटा देंगे। हम 3 को भी हटा देंगे, 6 को भी हटा देंगे। ठीक है, इनको लेना ही नहीं क्योंकि इसने कहा कि शिक्षित नहीं है। उसके बाद हमारे पास बच्चे अभी कितने बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे 7 बच्चा है, 5 बच्चा है, 17 बच्चा है। अब इसमें ऐसे कितने पिछड़े लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, तो इसमें आप कहोगे 17, तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है,
उसके बाद 5 को लेंगे तो 5 भी हमारा किसके अंदर है, तो आप कहोगे पिछड़े के अंदर है। तो यहाँ पर हम 5 को ले लेंगे क्या, तो हम 5 को लेंगे जरूर, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि नियोजित लोग नहीं है, तो यहाँ पर हम 5 को भी जरूर लेंगे। ठीक है, तो 5 इसमें प्लस करेंगे। अब 7 को लेंगे तो 7 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये केवल नियोजित के अंदर है। ठीक है, तो हम इन दोनों को लेंगे। अगर हमें कहता है कि नियोजित भी नहीं है ऐसा कहता, तो हम यहाँ पर 5 को नहीं लेते, फिर केवल हम 17 को लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 20 सोचा होगा तो आपका गलत हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, तो वो 22 ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने अगर 17 लगाया होगा तो आपका गलत होगा, क्योंकि हमें ये थोड़ी ना कहा कि नियोजित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी ना कहा कि केवल हमें यहाँ पर पिछड़े लोग ही बताना। अगर केवल कहता तो हम 17 लगाते हैं, लेकिन इसने कहा कि जो शिक्षित नहीं, बस शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पर शिक्षित वाले को हटा के बाकी इनको ले लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में डी के क्यू एक्स को डब्ल्यू पी जे सी लिखा जाता है, उसी भाषा में ए एफ के पी कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लेटर का कोड लेटर दिया है। यहाँ पर लेटर का कोड हमें लेटर दिया, तो हमें यहाँ पर लेटर का कोड लेटर में ही पता करके क्या करना है, फिर हमें सेम तरीके से बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहले से पहले को देखेंगे। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर डी से डब्ल्यू की ओर जाएंगे, तो डी से डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो माइनस करने पर ज़्यादा माइनस हो रहा है, के से पी की ओर जाएंगे तो फिर प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर क्यू से जे को देखेंगे तो फिर से प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर विपरीत लेटर याद होंगे तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर लोगे। कैसे, देखिए सबसे पहले तो विपरीत समझे कि विपरीत होता क्या है। तो विपरीत ए बी सी डी आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से लिखना है, और ऐसा लिखते लिखते आपको कहाँ तक जाना है, आपको यहाँ पर जाना है एम तक। कहाँ तक जाना है, एम तक, और एम से क्या करना है, आपको वापस लिखते हुए जाना है, फिर एन, उसके बाद यहाँ पर ओ आ जाएगा। ऐसे लिखते लिखते आपको इधर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जेड लिखा, फिर ये वाई हो जाएगा, फिर ये एक्स हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ये ए बी सी डी। ठीक है, तो इनके आमने सामने जितने भी लेटर हो जाएंगे, जो इनके आमने सामने, जैसे इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इसके सामने, ऐसे जो भी आमने सामने वो सभी के सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए, आपको पता है यहाँ पर डी का क्या लिखा है, तो यहाँ पर डी से डब्ल्यू लिखा, मतलब डी का डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर डी का डब्ल्यू का है, तो हमारे पास डी का डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर विपरीत लेटर है और इसने विपरीत लिखा है। यहाँ पर के का क्या लिखा, तो के का पी है, और के का भी यहाँ पर विपरीत पी निकलेगा। उसके बाद क्यू का क्या लिखा, तो क्यू का यहाँ पर जे लिखा है, तो क्यू का भी जे विपरीत है। फिर एक्स का क्या बताया, इसने सी बताया, और एक्स का भी यहाँ पर विपरीत लेटर क्या दिख रहा है, हमें सी दिख रहा है। ठीक है, यानी इसने विपरीत लेटर इसका कोड बताया, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से ए एफ के पी का बताने के लिए भी इनका विपरीत लेटर बता देंगे। तो ए का क्या है, तो आप कहोगे ए का तो हमें दिख रहा है कि जेड है। उसके बाद एफ का क्या है, तो एफ का यू है। उसके बाद के का क्या है, तो के का भी अभी हमने देखा था कि के का यहाँ पर क्या है, पी है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। उसके बाद पी का क्या है, तो पी का के है। ठीक है, ये आपस में दोनों विपरीत है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास जेड यू पी के कहाँ पर है, तो जेड यू पी के हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है, प्लस ही करना जरूरी नहीं है, आपको विपरीत भी याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि चेक कैसे करना, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। उसके बाद मैं बीच में ये भी बताया था कि विपरीत भी हो सकता है, तो जो हो सकता मैंने बताया था वो प्रश्न मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। बस मुझे ना आपको सारे टाइप क्लियर करवाना, जितने भी टाइप से प्रश्न बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं वो सारे क्लियर करवाना है, इसलिए मैं हर वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ चिन्ह दिए हैं, और इनका PQ रेखा पर रखने पर इस साइड इनकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी ये हमें बताना। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मैंने पहले, दूसरे, तीसरे तीनों क्लास का PDF डाल दिया हूँ, इसका भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो PDF आप जरूर डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि आप PDF डाउनलोड करके रखोगे तो आप बाद में रिवीजन करने में आपको काम आएगा टाइप वाइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, यहाँ पर आपको टाइप वाइज देखने को मिल रहा है। अब देखिए
यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने एम एन रेखा देखा था, ठीक है। मतलब यहाँ पर एम एन रेखा कह रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पी क्यू रेखा दी है, ठीक है। क्या दी है, पी क्यू रेखा दी है, तो इसको क्या करना है, आपको पी क्यू कर लेना है। मतलब पी क्यू रेखा रखने पर, पी क्यू रेखा कुछ भी रेखा कहे तो हमें तो यहाँ पर ये खड़ी वाली दिख रही है। अभी हमें यहाँ पर खड़ी वाली रेखा दिख रही है, तो आपको पता है इनका जो आकृति इस साइड बनेगी, और सबसे पहले उसकी बनेगी जो पास में है। सबसे पहले किसकी बनेगी, जो पास में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था पहले दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में, कि आपको हमेशा ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको गलती निकालना है। क्यों गलती निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम कचरा टाइप का दिख रहा है, उस सारे को आप इधर इस साइड पलटाओगे तो आप ऐसे में कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन गलती निकालोगे तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। कैसे, अब यहाँ पर हम गलती निकालेंगे तो ऑप्शन में देखिए, है सभी में सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी सेम दिख रहा है, एट द रेट सेम दिख रहा है, हेस भी सेम दिख रहा है। यहाँ तक तो हमारे पास सभी की सभी सेम है, तो इनको चेक करने की जरूरत है क्या, तो नहीं है। इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी में सेम है, तो इधर भी सेम बनेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर डब्ल्यू से चेक करते हैं। डब्ल्यू से चेक करेंगे तो डब्ल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा की वैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमें एम की तरह दिख रहा है, क्या डब्ल्यू उधर जाके एम की तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो हमने पहली गलती निकाली, और इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी गलती देखते हैं। अब दूसरी गलती किसका यहाँ पर बनेगा, तो डॉलर का बनेगा। अब डॉलर कैसा बनेगा, तो आपको डॉलर हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप का डॉलर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, तो आपको इस चिन्ह का बना है, जबकि यहाँ पर डॉलर का बनना चाहिए, चिन्ह बीच में नहीं आ सकता है। तो एक गलती हमने इसकी निकाल दी, ठीक है। एक गलती सी की भी निकल गई, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का बनेगा, यहाँ पर डॉलर सही है, लेकिन ये आगे पीछे हो गया है, तो एक गलती हमने ये निकाल दी। हमारे पास ऑप्शन बचे दो, हमें एक और गलती निकालना है और प्रश्न को सही कर लेना है। तो दूसरी गलती क्या निकालना है, तो दूसरी गलती देखिए, सबसे पहले देखेंगे तो ये चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर एंड वाला भी दिख रहा है, अब प्लस और यहाँ पर स्टार चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टार का बनेगा, प्लस पीछे बनेगा, क्या बनेगा, स्टार का। फिर यहाँ पर प्लस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस पीछे बन रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस आगे बन रहा है। तो एंड के बाद आपको पता है प्लस का नहीं बनेगा, एंड के बाद किसका बनेगा, तो आप कहोगे एंड के बाद स्टार का बनेगा, ठीक है। एंड के बाद किसका बनेगा, स्टार का बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का बन रहा है। तो एक गलती हमने ये निकाली है। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कचरा टाइप का देखेगा तो कुछ भी नहीं करना, आपको गलती निकालना है। सभी की सभी को आपको प्रतिबिंब में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर गलती निकालना, ठीक है। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ये जो प्रश्न हमारा प्रश्न है, ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, कैसा दिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें क्रम दिखा गया है और यहाँ पर हमें बिंदु द्वारा रेखा भी दी गई है, ठीक है। उनके हिसाब से अगर हम मोड़ेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा। तो आपने दर्पण प्रतिबिंब जल दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा, तो उसी के आधार पर आपको इसमें भी करना है, ठीक है। कैसे देखिए, बस यहाँ पर सीधे की सीधे ये छप जाएंगे। कैसे छपेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा हमें प्रॉपर रूप से दिया है, ठीक है। इस आकृति में ये वाला हिस्सा है और ये कह रहा है कि इस हिस्से को क्या करना है, आपको इस वाले चिन्ह के हिसाब से रोटेट करना है। मतलब यहाँ से रोटेट करना है, ये वाला मोड़ आपको नीचे लाना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे लाना है, तो नीचे लाएंगे, आपको पता है ऐसा मोड़ेंगे तो ये डी है वैसा कि वैसा यहाँ पर बन जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी भी वैसा कि वैसा बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वी कैसा बन जाएगा, तो वी ऊपर चले जाएगा तो इधर इधर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर सीधा है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। फिर इसने कहा कि हमें तो यहाँ पर अभी पूरी की पूरी इस साइड से मोड़ना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको पूरा के पूरा मोड़ना है इस दिशा में। तो इसको हम अगर पूरा मोड़ेंगे, ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पर पूरा क्लियर बन चुका है। इसको हम इस साइड मोड़ देंगे, ठीक है। इधर से हम इसको भी इधर से मोड़ के लाएंगे, तब भी ये वैसा कि वैसा छपेगा। वी वैसा कि वैसा रहेगा। डी हमारा पलट जाएगा, डी क्या करेगा, पलट जाएगा। उसके बाद इधर वाला डी भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। इधर वाला डी भी यहाँ पर पलट जाएगा, यहाँ पर ये वाला डी भी पलट जाएगा। उसके बाद सी कहाँ जाएगा, तो सी इसके सामने हो जाएगा, यहाँ पर भी इसके सामने हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये वाला देखिए, इधर डी दोनों एक दूसरे से पलटे हुए होना चाहिए और डी और सी आपस में आमने सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी और सी आमने सामने दिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा मैच हो रहा है। यहाँ पर डी और सी, यहाँ पर सी वो भी उसी दिशा में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाए, वो इस तरह दिख रहा है। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा, बस हमें मोड़ना है। अब अगर आप खुद से इमेज करोगे तो आपको भी दिख जाएगा, इमेजिंग करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे।
अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और कौन सा पैटर्न पूरा करेगी, मतलब पैटर्न को पूरा करेगी, ये हमें बताना। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक आकृति है जो अधूरी है, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि ये हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको वैसी की वैसी उठा कर रखना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ये आपको प्रश्न में बोल भी देगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस आकृति को पूरा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, तो आपको कि सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास गोल दिख रहा है, ये गोल सर्कल पूरा होगा। पहली बार तो गोल सर्कल पूरा होगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो सभी में गोल सर्कल वाला है, तो ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली लाइन यहाँ से ऐसी जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन कुछ ऐसी प्रकार की जाएगी, इस प्रकार की लाइन भी हमें सभी में दिख रही है, इतना भी ठीक है। उसके बाद एक लाइन हमारी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये वाली लाइन पूरी हमारी कुछ इस प्रकार आएगी, तो यहाँ पर भी सभी में ये वाली लाइन भी दिख रही है, इतना भी ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक टच होगी, यहाँ पर टच हो रही, यहाँ पर तो यहाँ पर लाइन ही नहीं है, यहाँ पर दूसरी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ पर दूसरी लाइन है लेकिन ये आगे ही निकल गई, तो ये वाला ही नहीं होगा। यहाँ पर भी दूसरी लाइन है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर पूर्ण किया था वो हमें मैच हुआ है। ठीक है, हमें ये वाली लाइन भी यहाँ पर मैच हुई है, उसके बाद ये वाली लाइन भी मैच हो गई है, ये वाली लाइन भी मैच हुई है, ये वाली लाइन भी मैच हुई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाले को रखेंगे तो यहाँ पर आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति को, मतलब उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर एक आकृति हमें दी है, इस आकृति को किस विकल्प में दिया है, किस विकल्प में सन्निहित है, हमें ये बताना। ठीक है, तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये प्रश्न आपको पता है 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनके, और आपको मैं सारे के सारे जो नॉन ओरेबल के प्रश्न में यहाँ पर ऐड करके बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे सा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आकृति किस विकल्प में, हम ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले नीचे की ओर झुका हुआ त्रिभुज मिलना चाहिए हमें ऑप्शन में, ये देख लेंगे हम, सबसे पहले गलती निकालना है। तो यहाँ पर नीचे की ओर झुका हुआ यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको ठीक है, यहाँ पर भी हमें ये वाला बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर हमें ये वाला बन रहा है, तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास बन रहा है, लेकिन बीच में हमारे पास काली बिंदी होना चाहिए। ये जो ऐसी लाइन आ रही है, ये काली बिंदी वाली प्रॉपर होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज नीचे झुका है यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन में हमने एक ही गलती निकाल के पूरा एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन हमारा एक ही बचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ से ये वाला त्रिभुज है, इसके अंदर ये वाली लाइन और ये काली बिंदी भी दिख रही है। उसके बाद ये जो आकृति हमें ऊपर दिखाई दे रही है, ये आकृति भी इसमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो प्रॉपर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो बस आपको जो आकृति दी जाती है वो किस विकल्प में दिखाई दे रही है वो ध्यान से देखना है और ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थानों में रखने पर यह आकृति प्रतिरूप पूरा हो जाएगी। मतलब ये भी आकृति हमारी आधी कटी हुई आकृति, इस आकृति को भी हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। जैसे हमने मैं अभी आपको बताया था कि आकृति को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है। पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर आकृति पूरा करने के लिए जैसे ये वाली जो लाइन है यहाँ तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी, तो आपको यहाँ तक होगी, लेकिन ये आगे है तो ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ से ये वाले मैच होना चाहिए। ये वाली लाइन हमें ऑप्शन में से सभी में है, यहाँ तक ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन है इतना सा बक्सा में यहाँ पर ये वाला पूरा हो जाएगा, तो ये भी हमने पूरा कर लिया, तो यहाँ तक भी ठीक है। और इसके अंदर देखिए सभी में है, इसके अंदर ऐसे क्रॉस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए पूरी होने के लिए। तो यहाँ पर क्रॉस है नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्रॉस है लेकिन ये वाली लाइन बीच में हमें यहाँ पर दिख नहीं रही, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी क्रॉस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, केवल बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वाला, तो वही सही जवाब हो जाएगा। अब इसको पूरा करने के लिए आपको पता है एक लाइन यहाँ से ये वाली खींचेगी, कैसी खींचेगी, एसी वाली, तो एसी वाली भी हमें यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद ये वाली भी प्रॉपर यहाँ से ये वाली तो दिख ही रही है, उसके बाद ये वाली भी, और अंदर आपको पता है यहाँ पर क्रॉस भी है। ठीक है, ये वाला भी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा कौन सा, ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा कौन सा है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न
प्रश्न है। कौन सा है? तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये हमारा नॉन वर्बल में आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। आकृति श्रृंखला मतलब इस आकृति में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कैसी आकृति होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली आकृति से सोल्व करते हुए जाएंगे कि यहाँ पर चिन्ह कैसे लिखें, क्योंकि सभी में एक जैसे चिन्ह दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा इनका स्थान चेंज करके लिखा है। तो कैसे देखिए, सबसे पहले पहली आकृति में देखेंगे कि ये जो तीर जैसा निशान दिख रहा है आपको, त्रिशूल जैसा, ठीक है, यहाँ पर है। इससे अगली में देखेंगे तो ये इस कोने में चले गया, मतलब यहाँ पर है। इसके बाद फिर अगली में देखेंगे तो ये इस कोने में, मतलब यहाँ पर है। फिर अगली में देखेंगे तो ये वाला इस कोने में, मतलब यहाँ पर है। तो अगली में कहाँ पर आना चाहिए? तो आपको हो गया अगली में बीच में आना चाहिए, लेकिन बीच में अगर हम विकल्प में देखेंगे तो कोई भी नहीं है। तो अगले में वापस की वापस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं की वहीं आ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं। लेकिन अगले में कहीं ना कहीं कोने में होना चाहिए, तो इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं। यहाँ पर एक खास बात देखिए, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का जो तरीका मैंने अभी जैसे सोल्व करवाया था वही वाला तो तरीका है, लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीटा टाइप का दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। उसके बाद त्रिशूल टाइप का दिख रहा है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। आपको यहाँ पर जो निशान दिख रहा है इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी चेक कर लेना कि कहीं ना कहीं एक ही चिन्ह एक ही जगह तो नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद हमारे पास ये तो बाकी है आर है, इनमें उल्टे सीधे का सिस्टम है, तो इनको हम चेक करेंगे। अब ऊपर वाले बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों को हमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को चेक कर लेंगे। हालांकि मैंने जो भी तरीका बता रखा था वैसा ही सोल्व भी करना है, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ पर आर वाले को चेक करते हैं। जैसे आर वाला पहले में यहाँ पर है और दूसरे में नीचे की ओर, ठीक है। दूसरे में यहाँ पर चले गया मान लो, अगले में यहाँ पर, इसका मतलब ये यहाँ पर चले गया, अगले में यहाँ पर है तो यहाँ पर चले गया। तो अगले में कहाँ पर होगा? तो अगले में कहीं ना कहीं वापस से नीचे ही आएगा। अब नीचे आएगा तो आर क्या सभी में इधर सीधा हो रहा था? तो नहीं, सभी के सभी में उल्टा ही आर है, तो सीधा आर तो होगा ही नहीं। तो पहला हमने यहाँ पर गलती निकाल लिया कि ये सीधा वाला आर नहीं होगा। सीधा वाला आर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए और डी 100% नहीं हो सकते, यानी आर हमेशा उल्टा आएगा। अब उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हम इस निशान को देखते हैं, यहाँ पर था, अगले में देखेंगे तो यहाँ पर है, मतलब इस कोने में आया, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में आया, अगले में देखेंगे तो इस कोने में आया। तो अगले में भी किसी न किसी कोने में रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की रहेगी, ठीक। कैसी रहेगी? इस प्रकार की। अब इस प्रकार की डायरेक्शन वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये पलट रखा, तो पलटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में भी हमने गलती निकाल ली है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला? बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत प्रश्न हमेशा सरल आता है, बस हमें यहाँ पर चेक करने के तरीके चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको सबसे पहले देख लेना कि कहीं लेटर वही की वही तो नहीं लिखे है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जे के से लंबा है, एल एम से लंबा है परंतु एन से छोटा है, के एम से छोटा है तथा एम जे से लंबा है, सबसे लंबा कौन है ये हमें बताना है। रैंकिंग का प्रश्न, कोई बात नहीं, मैंने कल वाले प्रैक्टिस में बता दिया था कि सुमित्रा इससे लंबी है, इसका प्रश्न वहाँ पर दिया था, ठीक है। यानी वहाँ पर आयु का था, उसमें आयु का था, यहाँ पर भी लंबा है, यानी मतलब आयु टाइप का है। लेकिन इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना मैंने वो तरीका बता दिया था। कैसे सोल्व करना देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसने कहा क्या? तो इसने यहाँ पर ये कहा कि देखिए, इसने कहा हमें ये देखना है। इसने कहा कि जे कैसे लंबा है, जे क्या है? कैसे लंबा है। तो हम क्या करेंगे, ये जे है, ठीक है, ये जे है। और इसने कहा कि जे कैसे लंबा है, तो के कहीं ना कहीं इससे छोटा हो जाएगा। तो जे कैसे लंबा है तो के यहाँ पर इससे छोटा हो गया। इतना यहाँ पर दिख रहा होगा कि जे कैसे लंबा है और के इससे छोटा है, यहाँ तक ठीक है। आगे पढ़िए, एल एम से लंबा है, एल जो एम से लंबा है परंतु एन से छोटा है, ठीक है। एल जो एम से लंबा है परंतु एन से छोटा है, तो यहाँ तक भी ठीक है। इनको भी छोड़ो, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, के एम से छोटा है, जो के है ये एम से छोटा है। अब के जो एम से छोटा है इसका मतलब ये है कि के एम से छोटा है, इसका मतलब एम बड़ा होगा, तो एम को हम ऊपर लिखेंगे। और यहाँ पर कह रहा कि तथा एम जे से लंबा है, तथा एम जे से लंबा है, एम जो जे से लंबा है, तो एम भी ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अभी ऊपर वाले डायरेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है कि एल एम से लंबा है, तो एल एम से लंबा है परंतु एन से छोटा है। तो एल जो यहाँ पर देखिए, एल ये है, एम से लंबा हो जाएगा। एल से लंबा आपको दिख रहा है तो लंबा दिख रहा है,
परंतु क्या है, तो परंतु n से छोटा है, तो n इससे भी ऊपर चले जाएगा, परंतु n से छोटा है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा परंतु ये n से छोटा है, तो ये n से छोटा है l। l m से तो लंबा है, लेकिन यहाँ पर क्या रखिए, l m से तो लंबा है, लेकिन परंतु परंतु यहाँ पर n से छोटा है, तो ठीक है यहाँ पर n से छोटा भी है। आगे पढ़िए, k m से छोटा है, तो आपको यहाँ पर k m से छोटा दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर k m से छोटा दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर क्या रखे, तथा m j से लंबा है, क्या आपको यहाँ पर m j से लंबा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें m j से लंबा दिख रहा है। यहाँ तक भी क्लियर है। अब प्रश्न पूछा क्या है, प्रश्न पूछा कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे लंबा कौन है, तो आप कहोगे सबसे लंबा हमें यहाँ पर n दिखाई दे रहा है। तो n ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको सबसे छोटा कहेगा तो k हो जाएगा, अगर आपको बीच का कहेगा तो m हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एच आई जे के और एल 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में यानी कि सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आई जे और के ठीक बीच में बैठा है, के एच के ठीक बाएं और बाएं बैठा है, एल पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सेम टाइप का प्रश्न मैंने कल करवाया था, और मैंने दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट और पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने व्रत में कैसे बिठाना वो मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अभी जो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आपको जैसे कि आपको पता है वर्ग पे बिठाना होता है, या फिर आपको आयत पे बिठाना होता है, ये कैसे बिठाना है वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपको षटभुज में बिठाना होता है, पंचभुज में, वो सारा बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेखा में बताना है, और रेखा में हमें सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब आप जैसे बैठो, आप कैसे बैठो, तो आपको हम ऐसे घूम के बैठे हैं, तो आपका जिधर बायां हो तो उधर ही इसका भी बायां होगा, आपका जिधर दायां है उनका भी दायां इधर ही होगा। ठीक है, जैसे आप बैठो, आप जैसे बैठ के वीडियो देख रहे हो वैसे कि वैसे ये भी बैठेंगे। ठीक है, इनका दायां आपका दायां, ठीक है, उनका बायां तो आपका बायां, वैसे कि वैसे। अब देखिए प्रश्न पढ़िए, अब हम इनको बिठाते हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे तो एच आई जे के और एल 5 व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब आई जे और के बीच बैठा है, यानी आई जे और के ठीक बीच में बैठा है। आई देखिए ये आई है, ठीक है, हमने ये आई है, और आई जे और के ठीक बीच में बैठा है, मतलब जे और के ठीक बीच में बैठा है। यहाँ पर जे और के ठीक बीच में बैठा है, तो हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब जरूरी नहीं कि आई इनके बीच में, तो लेकिन के इधर भी हो सकता है, जैसे ये के है और यहाँ पर क्या है, देखिए मैं नीचे बनाता हूँ, जैसे ये के है और आई तो इनके बीच में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जे इधर भी तो आ सकता है, तो आ सकता है, ये भी संभावना है कि के और जे इधर भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर बैठा है, उसके बाद क्या है, के एच के ठीक बाएं बैठा है। अब जो के है ये एच के ठीक बाएं बैठा है। अब हम एच को कहाँ पर बिठाएंगे तो के बाएं ओर आएगा, तो अगर हम यहाँ पर एच को यहाँ पर बिठा देंगे तो ये तो दाईं ओर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इस प्रकार का नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो इनको हम क्या करेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, इसको हम हटाएंगे, किसको, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर पढ़िए, अब क्या कह रहा है कि के एच के ठीक बाएं बैठा है, तो के जो एच के ठीक बाएं, तो एच यहाँ पर बैठेगा, तो ये ठीक इसके बाएं आ जाएगा। यहाँ तक अभी क्लियर हुआ कि के 100% यहीं पर बैठेगा, क्योंकि हमें पहले तो ये कंफर्म नहीं था कि जे और के कहाँ पर बैठेंगे, इनके बीच आई का कंफर्म था, लेकिन अभी इसने कह दिया कि के एच के ठीक बाएं ओर बैठा है, तो के एच के ठीक बाएं ओर, तो यहाँ तक अभी हमें हमारे पास क्लियर है। ठीक है, अब आगे प्रश्नों को पढ़िए। आगे कह रहा है कि एल पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। अब जो एल है ये पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो दायां सिरा कौन सा है, तो ये वाला दायां हो जाएगा, इधर वाला। तो यहाँ पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर एल बैठा है। ठीक है, अब 5 लोग थे, तो यहाँ पर 5 लोग हमने बिठा लिए, और सारे के सारे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये 5 लोग हैं, तो हमने 5 को बिठा दिया है, और सारे के सारे उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछा कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दायां सिरा इधर वाला हो जाएगा, और बायां सिरा इधर वाला हो जाएगा। तो बायां पे कौन बैठा है, तो बायां पे जे बैठा है, और दायां पे एल बैठा है। ठीक है, और बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हमारे पास यहाँ पर पंक्ति में के बैठा है। तो हमें यहाँ पर बाएं सिरे पे पूछा है, तो बाएं पे जे बैठा है, तो ऑप्शन में देखिए जे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में काफी सारे स्टूडेंट घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा बिठाना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए इसमें भी थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा टॉपिक घुमा के कहता प्रश्न, वो भी मैं आपको धीरे से लाऊंगा। पहले मैं आपको सरल बातें समझाऊं, उसके बाद मैं आपको वो प्रश्न भी ला के बताऊंगा जो एक्चुअल में वहां पर कंफ्यूज होते हैं आप।
जहाँ पर आप गलती करते हैं वो वाला प्रश्न भी मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि अभी आपको ये सिखाना जरूरी है कि सरल से कैसे बिठाना है। अब इतना अगर आप सीख जाओगे तो फिर आप गलती कहाँ पर होती है वो पकड़ में आपको आगे मिलेगा। तो वो प्रश्न भी मैं ऐड करूंगा कि आखिर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न और जहाँ पर हमसे गलती होती है वो गलती क्यों होती है, उसे आसान तरीके से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो प्रश्न मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ऐड करूंगा, अगले प्रैक्टिस सेट में हो सकता तो मैं ऐड कर दूंगा कठिन वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर, मतलब रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें समीकरण दिए और इनमें क्या दिया है, स्टार दिया है, स्टार दिया है और स्टार वाले के स्थान पर हमें कौन से चिन्हों को रखेंगे कि ये समीकरण हमारी संतुलित हो जाएगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको पता है गणितीय संक्रिया का 3-4 टाइप करवा चुका हूँ। आप एक तो चिन्ह चेंज करने का आता है, या फिर आपको एक आता है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, या फिर आपको संख्या भी चेंज करने का आता है, वो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। अब आपको क्या होगा कि सारे के सारे चिन्हों को रख के देखना है। अब कैसे, देखिए ये भी आपको ऑप्शन से ही उठा के रखना है। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे, इनके जगह चिन्ह को रखेंगे, वैसे की वैसे रखना है, फिर आपको समीकरण को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन चिन्हों को रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए से उठाता हम, यहाँ पर ऑप्शन ए को उठा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को ले रहे हैं। ऑप्शन ए में पहला चिन्ह गुणा है, दूसरा माइनस है तो माइनस रखेंगे, स्टार के स्थान पर रख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भागित है तो भागित को रखेंगे, फिर यहाँ पर वापस से गुणा है, फिर हमारे पास यहाँ पर बराबर के चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण में चिन्हों को रखा है, बराबर में हमारे पास 251 आ रहा है। तो इस समीकरण को सोल्व करने पर 251 आना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को लिखेंगे और गुणे में क्या करेंगे 17 लिखेंगे, हम चिन्ह को रख दिए, ठीक है। और माइनस में 14 लिखेंगे और भागित में 2 लिखेंगे और आगे गुणे में 3 लिखेंगे। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे। इतना सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह का मतलब तो आपको पता है कि ये संख्या आना चाहिए, ठीक है, ये संख्या आना चाहिए इस समीकरण को सोल्व करने पर। तो सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 7 बार में जाएगा, ऊपर से क्या करेंगे माइनस उतारेंगे, इधर से क्या करेंगे गुणा 3 भी उतार लेंगे, ठीक है। ये हमने गुणा 3 उतार लिया, इधर डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो इनका अगर गुणा करेंगे और इनका भी गुणा करेंगे तो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा 3 उतार ही लेते हैं। ये हमने गुणा 3 उतारा, इधर गुणा करेंगे तो आपको पता है इनका आपस में गुणा करने पर कितना हो जाएंगे, तो 16 का वर्ग कितना होता है, तो 256। और 256 में वापस से आपको क्या करना है, एक बार और 16 जोड़ देना है। तो 16 एक बार और 256 में जोड़ दो, ठीक है। ये 200 क्या है, आपको हो गया 256 में 16 जोड़ देंगे तो 6 6 12 का 2 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 7 और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 272 आ जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे 272 हो जाएंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 272 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 272, ठीक है। ये इसने गुणा डायरेक्ट कर दिया। अब एक और बार क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये 272 तो हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। माइनस 7 या 21 कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपको पता है 1 ही बचेगा। यहाँ पर 7 में से तो घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, 2 तो वैसा ही रहेगा। तो 251 हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं और 251 भी यहाँ पर है, मतलब इन्हीं वाले चिन्हों को रखने पर हमारी ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको कुछ इस टाइप से करना है, आपको ऑप्शन से उठाना है। मान लो ऑप्शन नंबर ए से हमें अगर सोल्व करने पर नहीं मिलता है 251, तो आपको ऑप्शन नंबर बी से भी उठाना पड़ सकता है, सी से भी, डी से भी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और ऐसे प्रश्नों में ही आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मौका मिलता है और ऐसे प्रश्नों में भी समय लगता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप आसानी से जल्दी जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन करें जो दी गई कागज की सीट से बने पासे के समान है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने 2 पासे वाले आपको सोल्व करवा दिया था, मैंने 3 पासे वाले को भी करवा दिया, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, शब्द हो, कैसे विपरीत बताना। उसके बाद मैंने आपको खुला पासा करवाया था कि खुला पासे में कैसे विपरीत बताना है। फिर मैंने आपको कल के प्रैक्टिस सेट में बता दिया था कि आपको खुले हुए पासे को बंद कैसे करना, वो मैंने आपको बताया था कि खुले हुए पासे को बंद कैसे करना। तो ये वही वाला प्रश्न है कि आपको खुला वाला पासा दिया है और उसको बंद कैसे करना, ठीक है। तो ये एक सा आकृति दी है, मतलब ये खुला पासा है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बंद करने के लिए क्या करना है, खुले पासे में विपरीत निकालना है। अब विपरीत निकालना कैसे, वो मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि आपको लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनमें विपरीत निकालते हैं सबसे पहले, फिर हम इसको बंद करेंगे, ठीक है।
तो जैसे एक छोड़ के एक चलेंगे तो यहाँ पर ये एक दूसरे का विपरीत होगा और यहाँ पर ये एक दूसरे का विपरीत होगा। इसका मतलब क्या है, और ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्लस का दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर प्लस टाइप का दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर प्लस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, ये जो कुछ इस प्रकार का चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह के सामने किसको रख देंगे, यहाँ पर ये बॉक्स वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बॉक्स वाला बना रहा हूँ, मतलब ये हमारा पूरे तरह से एक बॉक्स वाला है, ठीक है, ये बॉक्स वाला है। बाकी उसके बाद ये त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज के सामने हम किसको रखेंगे, तो त्रिभुज देखिए यहाँ पर मैं त्रिभुज बना देता हूँ। त्रिभुज के सामने हमने विपरीत क्या निकाला है, आप कहोगे त्रिभुज का विपरीत हमने ये वाला निकाला, ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। इसका विपरीत क्या निकाला हमने, इसका विपरीत हमारे पास खाली निकला है, ठीक है। खाली निकलने का मतलब मैं बस यहाँ पर डॉट डॉट कर देता हूँ, ये क्या है, सिर्फ ये खाली है, खाली बॉक्स है, ठीक है, ये खाली निकला है। और यहाँ पर इस वाला माइनस जैसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें एक माइनस जैसा दिख रहा है, उसका क्या निकला, तो ये हमारा माइनस है, ठीक है। और माइनस के सामने क्या निकला है, तो ये हमारा माइनस जैसा इस चिन्ह का विपरीत क्या निकला है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ये इसके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या निकला है, जो ये वाला चिन्ह है, ठीक है, ये वाला चिन्ह है, इसके सामने भी हमें खाली खाली निकला है, ठीक है। क्या निकला है, आप कहोगे इसके सामने भी खाली खाली निकला है, तो इतना ठीक है। अब ये जो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है, और आपको पता है पासे पे हमेशा विपरीत छिपे हुए रहते हैं, विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। इतना तो पता है कि कभी भी हम क्या करते हैं, पासे पे विपरीत एक साथ दिखाई देता है, तो एक पासे पे कभी भी विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देता है। किसी भी चिन्ह या लेटर या संख्या का विपरीत होता है वो हमेशा छिपा हुआ रहता है, एक साथ नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला चिन्ह दिखाई देगा तो ये वाला नहीं दिखाई देगा, अगर ये वाला दिखाई देगा तो ये वाला नहीं दिखाई देगा। उसके बाद अगर आपको पासे पे त्रिभुज दिखाई देगा तो ये खाली वाला नहीं दिखाई देगा, और खाली वाला दिखाई देगा तो त्रिभुज नहीं दिखाई देगा। अगर आपको ये वाला चिन्ह दिखाई देगा तो ये खाली नहीं दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। वैसे ये सेम है, तो सेम में भी हम कैसे पता करना मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन में चेक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखिए, आपको ये चिन्ह दिख रहा, ये चिन्ह दिख रहा, और इसका क्या है, विपरीत खाली है, तो खाली नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला जो गोल कर रहा हूँ मैं सही है। उसके बाद हमें यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, क्या त्रिभुज का विपरीत क्या है, खाली है, खाली दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी, इसका भी विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, और इसका विपरीत क्या है, प्लस टाइप का, ठीक है। क्या प्लस टाइप का दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी सही है, इसका विपरीत इसमें गायब है। तो ये तो बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर प्लस वाला जो दिख रहा है, जो चिन्ह है हमारे पास, इसका विपरीत क्या है, तो ये वाला डिब्बा है, और डिब्बा और देने दोनों की दोनों ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको पता है विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पर इसका बॉक्स का तो आपको पता है कि कौन सा प्लस वाला है, तो इसका तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके सामने कौन है, तो इसके सामने खाली जगह और खाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो खाली भी एक साथ नहीं होगा, तो वो भी यहाँ पर, अब खाली आप ये कहोगे खाली तो दोनों हैं, तो ठीक है दोनों है, तो दोनों हमें ये थोड़ी ना दिख रहा है कि कौन सा है, तो खाली नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में हमें त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के सामने क्या है, खाली है, तो खाली भी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता है। ये तीनों ऑप्शन नहीं बन सकते, ऑप्शन नंबर ए हमारा बन गया था, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसी में कौन सा पसंद नहीं बनाया जा सकता ये पूछे, जो आपको विपरीत एक साथ दिखाई देंगे वो नहीं बनाया जा सकता है, तो आपको वो वाला लगा देना है, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से समझिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें 3 आकृति दी है, और इन तीनों आकृति में हमारे पास यहाँ पर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन 3 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है, आपको पूछा भी जाता है प्रश्न। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको पता करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी की जगह बाकी की आकृति में कैसे संख्या लिखी है। जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नीचे में सभी वाले बॉक्स में, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर पता करेंगे कि ये संख्या इन आकृतियों में कैसे लिखी, ये संख्या कैसे लिखी, इनका पता कर लेंगे, और उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या को बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन 2 बॉक्स में, इन 2 आकृति में हम संख्या पता करते कि इसने नीचे वाली को कैसे लिखा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्या करें कि हम नीचे वाली संख्या मिले, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर ऊपर से अगर हम नीचे पता करते हुए आए तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 27 होना नहीं है, इनको इधर कुछ भी करेंगे 27 नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या करें कि हमें, तो देखिए थोड़ा सा अगर हम
ध्यान से बॉक्सों को देखते हैं। आप भी अपनी ओर से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा सा अगर टफ लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर इसका लॉजिक मिल जाएगा। कैसे देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे 16 से क्या करते हैं, हम यहाँ पर 33 को देखते हैं। यहाँ पर 16 का 2 गुना करके अगर हम 16 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, 16 दूना 32 और प्लस 1 करेंगे तो 33 हो जाएंगे। और 33 यहाँ पर लिखा है, क्रॉस में देखा मैंने, मुझे दिख गया 16 का 2 गुना प्लस 1। इधर देखिए, इसका भी 13 का से 27 को देखेंगे, 13 का 2 गुना प्लस 1, तो यहाँ पर भी 13 का 2 गुना, यहाँ पर भी प्लस 1 हो रहा है। तो आपको अभी देखा होगा 13 का 2 गुना प्लस 1 27 हो जाएगा। अब आपको देखा होगा कि 13 का 2 गुना प्लस 1, 16 का 2 गुना प्लस 1। यहाँ तक इतना क्लियर। सेम हम यहाँ पर देखते हैं, 27 दूना 34, 34 का 2 मतलब 17 का 2 गुना प्लस 1 हमें दिखा है, परफेक्ट। फिर 21 दूना 42 प्लस 1 43, यहाँ पर भी दिखा है। अब आपको यहाँ पर दिखा होगा कि जो हमने दो संख्या का पता किया वहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 गुना प्लस 1 हुआ है, यहाँ पर भी 2 गुना प्लस 1, यहाँ पर भी 2 गुना प्लस 1 हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी यहाँ पर संख्या जो आएगी इसका 2 गुना प्लस 1 करेंगे तो 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 30 का 2 गुना 60, 60 का प्लस 1 61। पहली संख्या 61 होना चाहिए। सॉरी 30 का नहीं करेंगे हम, यहाँ पर 25 का करेंगे। 25 का 2 गुना कितना होगा, 50, और 50 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 51 होना चाहिए पहली संख्या। तीसरी लाने के लिए हम क्या करेंगे, 30 का 2 गुना 60, 60 में भी 1 प्लस करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर 61 होना चाहिए। 51 61 अगर ऑप्शन में भी देखेंगे तो ना तो ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। डी वाला सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हमें बीच वाली भी संख्या लाना कि बीच वाली कैसे आई, तो बीच वाली लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम 16 में से 13 माइनस करेंगे, 16 में से 13 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3, और 3 का 3 गुना करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, 3 3 9। 21 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 4, 4 का भी 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 चौक 16। उसी तरीके से 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 5, और 5 को भी 5 गुना करेंगे तो 5 5 25 आ गया। सेम तरीके से सेम लॉजिक लग गई। 51 25 61 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से लगाना, बस संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए वेट कर लो, आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न कैसा लगा आपके लिए, टफ था या सरल था, मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बता देना। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं अभी तक कहा नहीं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, उसके बाद आपको कमेंट में हाइप का ऑप्शन दिखेगा, हाइप कर लो। ठीक है, और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि 23 जनवरी 2002 को बुधवार था तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना। ठीक है, अब मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहा तो मैं आपको अपनी ओर से नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ही करो, क्योंकि देखिए हम सब्सक्राइबर क्यों करते हैं, सब्सक्राइब क्यों करते हैं, चैनल को इसीलिए करते हैं कि उस पर हमको आने वाले वीडियो को देखना है और हमें कुछ सीखना है, हमें वहाँ से सीखना है, इसीलिए हम उससे जुड़ते हैं। नहीं तो नहीं आ रहा समझ में तो क्यों जुड़ना है। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर का प्रश्न है, और कैलेंडर के प्रश्न में आपको पता है सबसे पहले हम लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। तो क्या करेंगे, या तो आप इधर से भी ले सकते हो। ठीक है, मैं लास्ट की 2 डिजिट 02 को लेता हूँ ईयर की। इसमें भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, 4 से भाग देना है, ईयर में तो नहीं जाएगा तो 0। उसके बाद वापस से प्लस लेके इसकी तारीख लेंगे तो 23 तारीख है तो 23 को ले लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर बुधवार है भी कि नहीं है ये पता करना है पहले। उसके बाद जनवरी का कोड क्या है तो 1 है तो 1 को लेंगे। 2000 का कोड क्या है 6 तो 6 को ले लेंगे। ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ के हमें यहाँ पर 7 से भाग देना है। अगर आपको इसका वीडियो फुल चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं भी आता है किसी को, तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर आई बटन पे इसका वीडियो मिल जाएगा, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, आपको कैलेंडर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ के क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ के 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएंगे, और 2 में 23 को जोड़ेंगे तो 25, 25 में 1 को जोड़ेंगे तो 26, 26 में 6 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 32, और 32 को 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28। शेष कितना बच रहा है, आपको कहोगे शेष हमारे पास 4 बचा है। जो शेष बचा वही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर पे कौन सा दिन आता है, तो आपको कहोगे 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। 4 नंबर पे क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है, और इसने बुधवार कहा, इसका मतलब इसने सही कहा है, हमसे झूठ नहीं बोला है। इसने सही कहा है, हमें गलत नहीं कहा है। ठीक है, तो इसने सही करा तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से निकाल देंगे। अब देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो 07 को लेंगे, उसके बाद प्लस का लगाएंगे, 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, जो बचा शेष उसे छोड़ दो। तारीख क्या है 26 है तो 26 को लेंगे। जनवरी का कोड 1 ही है तो 1 को लेंगे, और 2000 का कोड क्या है 6 है तो 6 को ले लेंगे। सभी को जोड़ के हमें यहाँ पर 7 से भाग देना है, तो सभी को जोड़िए। सभी को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 में 26 को जोड़ेंगे तो 34, 34 में 1 को जोड़ेंगे तो 35, 35 में 6 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएंगे। क्या सही हो रहे हैं? तो देख लीजिए, यहाँ पर जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 में 26 को जोड़ेंगे तो 26 7 33 में 1 34, 34 में 7 को जोड़ेंगे तो 41। सही है। इसको क्या करेंगे 7 से काटेंगे, यहाँ पर 7 पंजे 35, 5 बार में जा रहा है। हमारे पास शेष कितना बचा है? तो 6 हमारे पास शेष बचा है। अब 6 नंबर पे कौन सा वार आएगा? तो आप कहोगे शुक्रवार आएगा। क्यों? क्योंकि 1 नंबर पे रविवार आता है, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार, 5 नंबर पे गुरुवार, 6 नंबर पे शुक्रवार और 0 पे शनिवार आता है। ठीक है, याद रखना 0 पे शनिवार आता है। और 0 पे इसीलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कभी भाग पूरा जाता है 0 आता है तब आपको शनिवार लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हमें पूर्ण धारणाएं और धारणाएं वाले या कथन या तर्क वाले प्रश्न को ऐड करो। तो ठीक है, मैं अगले प्रैक्टिस सेट में कर दूंगा। यहाँ पर मैं 2 टाइप के कर रखा हूँ। ठीक है, एक तो कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष में क्या करना, सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है। ये आपको मैं बता चुका हूँ पिछले 3 प्रैक्टिस सेट में कि कैसे सोल्व करना, और आज भी मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, इसके 1 से 2 प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कथन को मानना है, कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है आपको ये देखना है। यानी कि कथन को हमेशा अपने पिता के समान मानना है और निष्कर्ष को आपको पिता के दुश्मन के समान मानना है। क्यों? क्योंकि हमें कथन की सुनना है। कथन कुछ भी कहे, अगर कथन कहा कि सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी ओर से कहोगे अंगूठियां चूड़ियां कैसे हो सकती है, नहीं, अपनी ओर से नहीं कहना, हमें कथन कह रहा है, मतलब हमारा पिता कह रहा है और हम पिता की सुनते हैं तो हमें सुनना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायग्राम के हिसाब से इसको समझेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर क्या लगी, सभी की सभी अंगूठियां, मतलब जितनी भी अंगूठियां हैं, ठीक है, जितनी भी, ये मान लो ये अंगूठियां हैं, जितनी भी अंगूठियां का मैं ए लेता हूँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और जितनी भी की सभी जो अंगूठियां हैं वो सभी की सभी क्या है, तो ये कह रहा है कि चूड़ियां हैं, मतलब हम चूड़ियां के अंदर बना लेंगे। सभी की सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं तो मैंने ये चूड़ियां के अंदर बना लिया और चूड़ियां का मैंने सी ले लिया समझने के लिए। ठीक है, अब दूसरे को देखिए, दूसरा में क्या करा है, दूसरा में यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कुछ चूड़ियाँ पायल है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चूड़ियाँ पायल है, मतलब ये कुछ चूड़ियाँ ये क्या है, पायल है। तो यहाँ पर हम पायल के अंदर ले लेंगे, पायल का कुछ हिस्सा ले लेंगे तो पायल है, तो यहाँ पर पायल पी ले लेता हूँ। ठीक है, अब तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा मुझे यहाँ पर क्या कह रहा है, तो तीसरा ये कह रहा है कि देखिए, तीसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि कोई भी पायल झुमका नहीं है, कोई भी पायल झुमका नहीं है। तो यहाँ पर झुमकों में क्या करूँ, अलग बना लूँगा क्योंकि कोई भी पायल झुमका नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि सभी अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं, तो जितनी भी अंगूठियाँ चूड़ियाँ के अंदर है, कुछ चूड़ियाँ पायल है, तो यहाँ पर कुछ चूड़ियाँ हमें यहाँ पर पायल दिख रही है। उसके बाद कोई भी पायल झुमका नहीं है, तो ठीक है, कोई भी पायल झुमका नहीं है। ये हमें कथन क्या है, यानी कि कथन हमें कह दिया है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष को देखिए, पहला निष्कर्ष हमें क्या कह रहा है, पहला हमें निष्कर्ष कह रहा है कि सभी अंगूठियां, यानी कि सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है, यानी जितने भी अंगूठियां हैं सभी के सभी पायल होने की संभावना है। क्या आपको यहाँ पर अंगूठियाँ और पायल का कुछ कहा था क्या? नहीं कहा था। हमें तो कथन में अंगूठियाँ और पायल के बारे में कुछ बताया ही नहीं, और ये कह रहा है कि सभी अंगूठियाँ पायल होने की संभावना है। जब हमें बताया ही नहीं, कथन में कहा ही नहीं, तो ये कैसे कह सकता है, ये संभावना कैसे कह सकता है? ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी अंगूठियाँ के पायल होने की संभावना कह रहा है, तो संभावना नहीं होगी क्योंकि हमें कथन में नहीं कहा है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे को पढ़िए। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी चूड़ियाँ कभी भी झुमके नहीं हो सकती है। यहाँ पर कह रहा है कि सभी की सभी चूड़ियाँ कभी भी झुमके नहीं हो सकती है, सभी की सभी चूड़ियाँ कभी भी झुमके नहीं हो सकती है। यहाँ पर चूड़ियाँ और यहाँ पर झुमके, ये यहाँ पर चूड़ियाँ हैं और यहाँ पर झुमके हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सभी चूड़ियाँ कभी भी झुमके नहीं हो सकती है। देखिए, वैसे तो हमें यहाँ पर झुमके और चूड़ियाँ का भी कोई संबंध नहीं कहा है कि झुमका और चूड़ियाँ का कोई रिश्ता है, इसने कथन में नहीं कहा है, लेकिन इसने संभावना में कहा कि नहीं हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती ये कहा, तो हम हाँ ठीक है नहीं हो सकती है ये
सही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को सही मानेंगे। क्यों सही मानेंगे? क्योंकि इसने संभावना में कहा, लेकिन इसने संभावना में नहीं कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको भी गलत मान लेंगे क्योंकि कथन में कहा नहीं था, लेकिन संभावना में ठीक है क्योंकि है ही नहीं, इसीलिए ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है ये तरीका मैंने कल अच्छे से समझाया था, लेकिन आज भी मैं इस प्रश्न को ले आया हूँ और इसमें कुछ टाइप और है, वो भी मैं आपको कल वाले में करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले देखिए कथन को समझना है, कथन को आपको समझना है, कथन को सत्य मानना है। सत्य क्या मानना है आपको, तो यहाँ पर दिया है ये, उसके बारे में निष्कर्ष कैसे दिया ये आपको बताना है। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये वाला कोई चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई चिन्ह है, और इधर से मैंने कहा कि ऐसा ये वाला मुंह खोल दिया, ठीक है, या फिर मैंने ये वाला चिन्ह और ये वाला मैंने ऐसा कर दिया। अब मैंने कहा कि ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है ये किसको दर्शाता है, ये जो बीच में दिख रहा है ये किसको दर्शाता है, तो जिसके तरफ भी ये वाला जो मुँह खुला है, ठीक है, जिसके तरफ ये मुँह खुला है वो, जिसके तरफ मुँह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिसकी तरफ मुँह बंद रहेगा वो छोटा रहेगा। इधर मुँह खुला है तो ये बड़ा, इधर मुंह बंद है तो ये छोटा, तो ये छोटे बड़े को दर्शाता है। ये बीच वाला ये किसको दर्शाता है, ये छोटे बड़े को दर्शाता है, ठीक है, किसको? छोटे बड़े को। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कथन को समझते हैं। इन दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एस और इन दोनों के बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब मैंने बताया कि ये छोटे बड़े को दर्शाता है। तो यहाँ पर एस की तरफ मुंह बंद है, टी की तरफ खुला है, जिसके तरफ मुंह खुला है इसका मतलब वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो एस से बड़ा कौन हो जाएगा, तो इससे बड़ा टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी की तरफ मुंह खुला है, ठीक है, तो एस से बड़ा टी, तो यहाँ पर हमने एस से बड़ा टी बना लिया। फिर यहाँ पर टी और ए का देखेंगे, तो टी और ए के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आपको कहोगे बराबर का। बराबर का मतलब बराबर, यानी कि ए और टी बराबर है, तो यहाँ पर ए और टी में यहाँ पर बराबर बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ए और आर, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आपको इसमें भी बराबर है, तो मतलब बराबर, तो यहाँ पर भी इसके बराबर में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आर और सी को देखेंगे, तो इनके बीच में किधर मुंह खुला है, तो आप कहोगे सी के तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब आर से सी बड़ा है, क्योंकि सी के तरफ मुंह खुला है तो सी बड़ा है, तो सी ऊपर लिखेंगे क्योंकि आर से सी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको ये क्लियर होगा जो मैंने अभी बता रहा हूँ। फिर आगे और देखिए, यहाँ पर सी और इनको देखेंगे, तो यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला है, तो यहाँ पर भी सी के तरफ मुंह खुला है, मतलब सी से के छोटा है और सी के से भी बड़ा है, तो के को हम इनके नीचे ले लेंगे, इसके नीचे ले लेंगे, मतलब के इससे छोटा हो जाएगा, तो ये के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए इतना ठीक है, यहाँ पर के छोटा है तो यहाँ पर हमने के छोटे को बना लिया, इतना ठीक है। अब निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। अब निष्कर्ष से पहला क्या कर रहा है कि यहाँ पर मुंह किसकी तरफ खुला है, तो सी की तरफ है, एस की तरफ बंद है। इसका मतलब क्या है, तो आपको कहोगे एस सी से छोटा है और सी बड़ा है, तो क्या आपको यहाँ पर एस छोटा और सी बड़ा दिख रहा है, तो हाँ एस हमें यहाँ पर छोटा दिख रहा है और सी इससे बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये हमें सही कह रहा है, ठीक है, ये भी सही दिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ए के तरफ मुंह खुला है, के तरफ बंद है, इसका मतलब ये है कि के छोटा है और ए बड़ा है। क्या आपको यहाँ पर के और छोटा बड़ा दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ तो अगर सी से छोटा के है तो इसका मतलब ये बराबर में आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास गलत कह रहा है। तो मेरे पास एकमात्र निष्कर्ष एक तार्किक है, ये केवल निष्कर्ष दो अतार्किक है, ये केवल निष्कर्ष एक या दो या तर्क संगत में कोई भी एक है, या फिर यहाँ पर कह रहा है कि निष्कर्ष दो या मतलब निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों तर्क संगत है। तो यहाँ पर ये तो हमें ए बड़ा है, ये तो कंफर्म है नहीं कि ए बड़ा है, तो ए बड़ा कंफर्म नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। केवल की केवल हमारा निष्कर्ष पहला वाला सही हो जाएगा। तो केवल मेरे पास एकमात्र निष्कर्ष पहला तार्किक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ये वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक या दो तर्क संगत में कोई भी एक है, तो कोई भी एक कैसे 100% एक है, तो यहाँ पर कोई भी एक कैसे, तो ये नहीं लगाएंगे हम, इसको लगा देते, संभावना की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक दर्पण को देखने पर पता चलता है कि एक एनालॉग घड़ी में 1:30 बज रहे, मतलब 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। मतलब ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का समय है, मतलब दर्पण में कितनी घड़ी का समय क्या बजेगा ये हमें बताना है। तो घड़ी के कुछ टाइप है, आपको पता होगा, एक 0 डिग्री का कोण बनाती है, एक 180 डिग्री का कोण बनाती है, एक 90 डिग्री का
भी और 45 डिग्री का भी कोण बनता है और 360 डिग्री का भी, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। ये इतना पता होगा। ये सारे टाइप के, और इसमें जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा और दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय बताएगा, ये सारे टाइप में ऐड करके मैं करवा दूंगा। आपने मुझे कमेंट किया था कि क्लॉक भी करवाओ, तो मैं ये सारे 90 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, या फिर प्रश्न बनता है कि किसी घड़ी में 7:20 हो रही है तो उनमें घंटे और मिनट के सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिए, उसके लिए आपको बस घड़ी याद होना चाहिए। घड़ी कैसे होती है बस इतना याद रखना है, बाकी सारा से सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करें कि किसी घड़ी में यहाँ पे एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि किसी एनालॉग घड़ी में 1:30 बजे का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी आपको यहाँ पर दर्पण पूछे, जब भी आपको सिंपल दर्पण पूछे तो उसको 11:60 में से घटा लेना है, और जल दर्पण पूछे तो आपको उसको क्या करना है 6:30 में या फिर 18:30 में से घटाना है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है 11:60 में से घटाना है, इसको 11:60 में से घटाना है, ठीक है, इस समय को, क्योंकि यहाँ पर दर्पण है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 11:60 में से घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर एक अनुपात कितनी बची है, तो 30 इतना हम करेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने बचेंगे आपको, हो गए 30, और इधर क्या बचेंगे तो आपको होगा यहाँ पर 10। तो हमारा जो समय यहाँ पर निकला है यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 10:30। ऑप्शन में देखेंगे 10:30, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल दर्पण पूछे तो आपको क्या करना है 11:60 में से घटाना है, और जल दर्पण पूछे तब आपको क्या करना है, या तो आप क्या करोगे 17:72 में से घटाना। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कल वाले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमें यहाँ पर करा कि यदि संख्या 59, 16, 48, 23 के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लेटर में कैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है और परिवर्तन नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि आपको संख्या में भी अवरोही या आरोही क्रम में जमा कर, यानी कि आपको जो टेबल है उनके रूप में, या फिर आपको इसके हिसाब से भी पूछ सकता है, ये मैंने कहा था। तो इसने अवरोही आरोही में पूछता है तो मैंने यहाँ पर अवरोही का लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो सारे टाइप के मेरे को क्लियर करवाना है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्या को लिख लेंगे। संख्या क्या है, तो संख्या हमारे पास 59 है, 59 के बाद क्या है 16 है, 16 के बाद हमारे पास 48 है, 48 के बाद क्या है, तो 48 के बाद हमारे पास 23 है, ठीक है। इनको इसने कहा कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटते क्रम में लिखना है। क्या करना है, घटते क्रम में। तो सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो 9 है, तो 9 को पहले लिखेंगे। इसके बाद 8 है तो 8 को लिखेंगे, 8 के बाद 7 नहीं है, 6 है तो 6 को लिखेंगे, 6 के बाद 5 है तो 5 को लिखेंगे, 5 के बाद 4 है तो 4 को लिखेंगे, 4 के बाद 3 है तो 3 को लिखेंगे, 3 के बाद 2 है तो 2 को लिखेंगे, फिर लास्ट में 1 को लिखेंगे। हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने अंकों का स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन का मतलब ये है कि कितने जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ। तो आप कहोगे 5 का हो गया है, 5 के सामने 9 नहीं है, 9 का हो गया है, इसके सामने 8 है, ये सभी का हो गया, लेकिन इसका नहीं हो रहा है। 4 का स्थान चेंज नहीं हुआ है, उसी सामने आ चुके हैं, ठीक है। जो आमने सामने आ चुके इसका मतलब इनका स्थान चेंज नहीं हुआ है, बाकी का हो गया है। तो हमें यहाँ पर कितने का परिवर्तन नहीं होगा, तो 2 का नहीं होगा, यहाँ पर 2 का नहीं होगा, बाकी का हो गया। अगर आपको कितने का परिवर्तन हुआ बोले तो यहाँ पर आपको हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पर 6 का परिवर्तन हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। तो कितने का नहीं हुआ, तो आपको हो गया 2 का नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। और कितने का परिवर्तन हो गया, तो आपको हो गया 6 का परिवर्तन हो गया है और 2 का नहीं हुआ है। तो ऐसा प्रश्न बनता है, इसमें अवरोही आरोही 2 बनते हैं। अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है, और ये प्रश्न आपको सोल्व करके बताना है। कि मैंने आपको बताया था कि पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था, दूसरे पे में बताया था, तीसरे में भी बताया कि ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा प्रश्न मैंने आपको सोल्व करवा चुका हूँ। तो इसका सही जवाब 100% मुझे क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है ये मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपका कमेंट रीड करूँगा और आपको सही जवाब क्या है ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो मुझे इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आप अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखो हो, तो यहाँ पर क्लिक करके उसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने कंप्लीट वीडियो का नहीं देखा हो, रीजनिंग कंप्लीट का, तो यहाँ पर एसएससी के लिए स्पेशली कंप्लीट रीजनिंग वाला, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे भी देख लीजिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो लास्ट तक, तो अभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है और आपका आज का स्कोर कितना
कितना आ रहा है ये मुझे कमेंट कर दीजिए, और कौन से चैप्टर को ऐड करना है, किस चैप्टर के प्रश्न को ऐड करना है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा इतना मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।